गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन। हाउ विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शोन बाय एमीन्स। तो देखो केमिकल्स क्या होता है, रिएक्टिव होता है। केमिकल की रिएक्टिविटी हम तीन तरह से देखने वाले हैं। प्राइमरी एमीन जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, सेकेंडरी एमीन जिसमें 1 हाइड्रोजन ग्रुप होगा, और टर्शरी एमीन जिसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। एमीन्स बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। एमीन जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ओके, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, इस वजह से इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ एमीन्स आर डिस्क्राइब्ड। तो एक ही रिएक्शन आज हम देखने वाले हैं, वो है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लें। तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमीन्स। एमीन्स जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। लुईस बेस मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। सो एमीन बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। तो जो बेस होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। तो ये रिएक्शन देखो, दिस इज़ एमीन, ये दिस इज़ प्राइमरी एमीन, दिस इज़ HX बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये एमीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एमीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और यहाँ पर इस तरह से सॉल्ट बन जाएगा RNH3X। एक्स के ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं इस वजह से, और ये बनाएगा सॉल्ट। या एक और रिएक्शन देखो, एनिलीन। यहाँ पर ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और ये एनिलीनियम क्लोराइड एक ये सॉल्ट बनाएगा। तो एनिलीन बेसिक होता है, तो जो बेस होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, ये हमको पता है। नेक्स्ट है इसी में एमीन सॉल्ट। जो ये एमीन का जो सॉल्ट बना है, दिस इज़ RNH3X। ये जो सॉल्ट है जब आप इसकी ट्रीटमेंट करवाओगे बेस के साथ में, ये OH माइनस, मतलब यहाँ पर कोई भी बेस हो सकता है, जैसे ये NaOH ले सकते हैं हम इसकी जगह OH माइनस, बेस को सिंपली में OH माइनस लिख देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब आप इस एमीन सॉल्ट की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो आपको वापस से एमीन मिल जाएगा। देखो ये RNH2 फिर से एमीन जनरेट हो गया, वाटर एंड देन X माइनस। सो एमीन सॉल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर बस इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो एमीन सॉल्ट होते हैं वो है सोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट इनसोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें इनसोल्यूबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमीन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोल्यूबल इन वाटर। आप 2 चीज़ों को सेपरेट करने में इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे एमीन जो है वाटर में घुल जाता है, और जो नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो दूसरे ऑर्गेनिक नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में नहीं घुलते, तो एक घुल रहा है एक नहीं घुल रहा है, तो इस बेसिस पर आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। एमीन को दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्ट से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो हमको पता है रिएक्शन ऑफ एमीन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शो दीज आर बेसिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है ये शो करती है कि एमीन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। एमीन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमीन के ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, ड्यू टू विच दे बिहेव एज ए लुईस बेस। इसी वजह से लुईस बेस की तरह काम करते हैं। तो एक ये वीक बेस होते हैं ये। तो वीक बेस के लिए हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में हमने 11th क्लास में देखा, हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं और एक pKb की वैल्यू देखते हैं। तो देखो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ RNH2 और ये वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं हम। ये बेस है, बेस है मतलब ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये वाटर इसको H प्लस डोनेट करेगा, तो RNH3 प्लस एन हाइड्रोक्साइड आयन, इस तरह से रिएक्शन होगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट साइड में जो लिखा है इसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं, और जो रिएक्टेंट साइड में जो लिखा है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं, ये हमको पता है। और ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है कंसंट्रेशन। अब ये वाटर का कंसंट्रेशन हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वाटर को हम इस K के साथ में ऐड कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे। देन फाइनली हमारा ये बन जाएगा KB फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस,
अब यहाँ से हम पी के बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी के बी क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के बी। ओके, तो ये के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी, या तो ये वैल्यू ज़्यादा हो या ये पी के बी की वैल्यू छोटी हो, तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। द पी के बी वैल्यू ऑफ फ्यू एमीन्स आर गिवन इन टेबल। पी के बी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कुछ एमीन्स की, उसको हम देख लेते हैं। देखो पी के बी वैल्यू जो है वो अमोनिया की कितनी होती है, 4.75। अमोनिया पेरेंट है और इसके डॉटर हैं एमीन्स। अमोनिया से एमीन बनते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। सो पी के बी वैल्यू ऑफ अमोनिया 4.75। एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। तो ये जो एमीन्स होते हैं, एलिफेटिक एमीन जिसमें एल्काइल ग्रुप होता है, वो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये पेरेंट से इसके डॉटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये एलिफेटिक एमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ये जो प्लस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो प्लस का साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो देयर पी के बी वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22। तो इनकी पी के बी वैल्यू कितनी होगी, 3 से लेकर 4.22 के बीच में होगी। ऑन द अदर एंड एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेसिस देन अमोनिया। लेकिन अगर हम एरोमेटिक एमीन्स की बात करें, जैसे एनिलीन की बात करें, एरोमेटिक एमीन्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं अमोनिया से। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होगा एरोमेटिक एमीन से, लेकिन एलिफेटिक एमीन से कमज़ोर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है एराइल ग्रुप का। जो ये एराइल ग्रुप लगा होता है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये देखो पी के बी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, मैंने बताया जितनी कम पी के बी वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये मेथेनामाइन है 3.38, एन मिथाइल मेथेनामाइन, मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एन डाई मिथाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एथेनामाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एन इथाइल इथेनामाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब यहाँ से बेंजेनामाइन देखो, बेंजेनामाइन मतलब एनिलीन। एनिलीन कैसा होता है, ये एनिलीन होता है ना, ये दिस इज एनिलीन। ये जो बेंजीन रिंग है ये कैसी है, ये रिंग, दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या करेंगे, इसकी बेसिसिटी को कम करेंगे। ये जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन इधर रेजोनेंस करेगा, तो ये डोनेट कैसे होगा, देखो 9.38। पी के बी वैल्यू बढ़ना मतलब बेस की वैल्यू कम होना। देन फिनाइल ग्रुप, मेथेनामाइन। फिनाइल ग्रुप पता ही आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एन मिथाइल एनिलीन फिर आ गया एनिलीन। ओके, तो इस तरह से हम इसकी पी के बी वैल्यू को देखकर जज कर सकते हैं कि उसकी वो बेस की वैल्यू कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक बेस होगा। ओके, नेक्स्ट है इसी में तो हम देखते हैं के बी वैल्यू ऑफ एमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई मतलब आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। 11th क्लास में देखा था। तो ये प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की वजह से वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट बिसाइड इंडक्टिव और भी दूसरे इफेक्ट भी लगते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट लगेगा, विच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। तो प्लस आई और माइनस आई के अलावा आपको सॉल्वेशन इफेक्ट देखना होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखना होगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो देखते हैं इसका आंसर हम लेते हैं। स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन्स। तो देखते हैं, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन डिपेंड अपॉन द इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। ये जितनी एमीन जो है जितनी आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा। जितनी आसानी से कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा एमीन वो अच्छा बेस कहलाएगा। और ये
बेस के बाद जो केटायन बना है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एमीन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट है, ये लिखा है यहाँ पर, इसको दिमाग में फिट कर लेना। ये पूरी चारों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। ये अमोनिया पेरेंट है और ये एल्काइल एमीन। देखो ये एमीन है, इसके ऊपर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा, ठीक है। और H+ को डोनेट करने के बाद में अब ये जितनी आसानी से केटायन बनाएगा, देखो ये जितनी आसानी से H+ को एक्सेप्ट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब ये H+ एक्सेप्ट करने के बाद में ये जो केटायन बना है, देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है ना, तो ये केटायन है। ये केटायन जितना स्टेबल होगा एमीन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। पॉइंट दिमाग में बिठाना, ये केटायन जितना स्टेबल होगा एमीन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये केटायन बनाएगा। अगर अब हम अमोनिया को देखें, यहाँ पे एमीन में R ग्रुप होता है और अमोनिया में NH3 होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे 2 R भी हो सकते हैं, है ना। तो ये अपना इसको डोनेट करेगा और ये केटायन बनाएगा। अब देखो ये R ग्रुप कैसा होता है, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, जो भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं तरह तरह के, है ना। तो ये R ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस केटायन को। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को ये एल्काइल ग्रुप पूरा कर रहा है। तो ये स्टेबल हो रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को ये R ग्रुप पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से ये केटायन स्टेबल है। और जितना ज़्यादा केटायन स्टेबल होगा बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। लेकिन अब हम अमोनिया को देखें, तो अमोनिया में आप देखोगे कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही नहीं है, तो ये अनस्टेबल है इसके तुलना में। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये थोड़ा कम स्टेबल है। इसी वजह से एमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होंगे एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया कम स्ट्रॉन्ग होगा बेस में और एमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज ए बेस। सो जितने ज़्यादा R ग्रुप होंगे वो उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो अब हम तीनों को कंपेयर करते हैं। देखो दिस ट्रेंड इज फॉलोड इन द गैसियस फेज। ये जो ट्रेंड है ये गैस फेज में फॉलो होगा। देखो टर्शियरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सेकेंडरी एमीन में कितने, 1 हाइड्रोजन है ना, और 2 एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी एमीन में। और प्राइमरी एमीन में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, और अमोनिया में एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं। तो टर्शियरी एमीन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा, सेकेंडरी एमीन उससे थोड़ा वीकर होगा, प्राइमरी एमीन थोड़ा और वीक होगा और अमोनिया सबसे वीक होगा। ये गैस फेज में फॉलो होगा। ऑर्डर कौन से फेज में होगा, जब ये तीनों गैस कंडीशन में रहें, गैसियस फेज में फॉलो होगा। दिस ट्रेंड इज नॉट रेगुलर इन द एक्वस स्टेट एज एविडेंट बाय देयर पीकेबी वैल्यू। लेकिन ये अगर लिक्विड फॉर्म में है तब ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। टर्शियरी सबसे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, सेकेंडरी ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा कुल मिला के। तो देखो इन द एक्वस फेज, अब एक्वस फेज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट देख रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम गेट स्टेबलाइज्ड नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। तो ये जो केटायन मैंने बताया था, ये केटायन जितना स्टेबल होगा एमीन उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पर टर्शियरी एमीन में 3 R ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगता है। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं अब हम। बट आल्सो सॉल्वेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल, द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेजर विल बी सॉल्वेशन एंड लेस द स्टेबलाइट इज द आयन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन्स आर एज फॉलो। देखो अब ये देखो, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पर ये केटायन है, 1 डिग्री केटायन है ना। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये H+ एक्सेप्ट करने के बाद तो ये वाटर है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरफ बनेगा, इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो जब वाटर में ये मिक्स रहेगा ये केटायन, तो ये 3 तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 डिग्री इसमें केटायन में देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और 3 डिग्री में तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। गैस फेज में तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन गैस में अगर नहीं है, पानी में अगर घुला हुआ है, तो यहाँ पर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री
उससे थोड़ा कम स्टेबल है और 3 डिग्री थोड़ा और कम स्टेबल है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन बाय सॉल्वेशन, इसी को हम सॉल्वेशन बोलते हैं। जब ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, इसी को हम सॉल्वेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सो जितना ज़्यादा मैंने बताया आपको कि वो कैटायन स्टेबल होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा। दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन, तो इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ये होना चाहिए पानी में, वाटर में प्राइमरी एमीन सबसे ज़्यादा बेस होना चाहिए, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा और टर्शरी सबसे कम बेसिक होना चाहिए वाटर में। काय की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर में, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। सेकेंडली ये इंडक्टिव इफेक्ट के अपोजिट है, विच इज़ अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर। सेकेंडली व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप स्मॉल है जैसे CH3 ग्रुप, देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझे हम, जैसे आपका ये एमीन है CH3 एंड देन ये NH2, और अगर इसकी जगह ऐसा है CH3 एंड देन CH2 एंड देन NH2, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप, ये थोड़ा छोटा ग्रुप है, ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। तो अगर बड़ा ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर छोटा ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़। इस नाइट्रोजन के पास में थोड़ी भीड़ कम है और इस नाइट्रोजन के पास में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और अगर भीड़ कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, एल्काइल ग्रुप अगर CH3 है, देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ भीड़ भाड़ कम है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज बिगर, अगर एल्काइल ग्रुप बिगर है, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस, वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम होगी। देयर फॉर द चेंज ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जब एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज होगा, जैसे मिथाइल से इथाइल हो गया, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। सबटल इंटरप्ले ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स विच डिसाइड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्किल एमीन इन द एक्वस स्टेट। तो अगर वो वाटर में, एक्वस स्टेट में मतलब वाटर में मिक्स है, तो आपको वहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट देखना पड़ेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ये 3 तरह के इफेक्ट आपको जज करना होंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा स्ट्रॉन्गर बेसिक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन, देखो अगर मिथाइल लगा हुआ है ग्रुप और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है तो ये ऑर्डर ये रहेगा। देखो ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है एमीन में, ये 2 डिग्री एमीन है, एक हाइड्रोजन है मतलब ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री एमीन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा। देन 3 डिग्री एमीन होगा, प्राइमरी सबसे कमज़ोर बेस होगा, और अमोनिया तो सबसे कमज़ोर है ही सही, चाहे गैस फेज़ हो या एक्वस फेज़ हो, ठीक है। उसके बाद में आप देखो अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो 2 डिग्री एमीन अगेन सबसे स्टेबल होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा। उसके बाद में आएगा आपका प्राइमरी 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री, मिथाइल लगा है अगर R की जगह पर तो, और जो 3 डिग्री एमीन है वो सबसे वीक बेस होगा, और अमोनिया तो सबसे वीकर बेसिस कहलाएगा ही सही एनी किसी भी सिचुएशन में, ओके। अब हम बात करते हैं एराइल एमीन्स वर्सेस अमोनिया की, ठीक है। तो देखो एराइल एमीन्स पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्विट हाई, पीकेबी वैल्यू ज़्यादा मतलब बेस कमज़ोर, तो पीकेबी वैल्यू जो एनिलीन की ज़्यादा होती है, वाई इज इट सो, क्यों। एनिलीन और अदर एराइल एमीन, एनिलीन की बात करें या दूसरे एराइल एमीन की बात करें तो NH2 ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग, जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। देखो नाइट्रोजन ग्रुप है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। अब ये बेंजीन रिंग का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेट करने के लिए। जब लोन पेयर नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, है ना। बेस क्या होते हैं, जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है।
तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, इस वजह से ये वीकर बेसिस हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, एनिलीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो बेंजीन रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एरोमेटिक एमीन्स में। इफ़ यू राइट डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर यू विल फाइंड दैट एनिलीन रेजोनेंस हाइब्रिड टू द फॉलोइंग 5 स्ट्रक्चर। उसके बाद एक तो ये रीज़न हो गया इसका बेसिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होने का, रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन के लिए। उसके बाद में जब ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद में ये जो केटायन बना है, मैंने बताया था केटायन जितना स्टेबल होता है बेस उतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखो केटायन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने बताया था यू नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो उतना ही स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे thus you can infer that aniline is more stable than anilinium ion। आप देखोगे कि एनिलीन ज़्यादा स्टेबल है एनिलीनियम आयन से, तो एनिलीन जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। तो hence the proton acceptability और बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन ऑन अदर एरोमेटिक एमीन वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। इसलिए अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू एनिलीन। इन द केस ऑफ सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, अगर आप उसमें सब्सटीट्यूएंट लगा दो तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ करते हैं जैसे OCH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। देखो इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे आपका ये एनिलीन है, ये NH2 है, ठीक है। सी दिस एनिलीन, ये एनिलीन देखो, इस NH2 पर आपने अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जैसे CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। या आपने कोई और दूसरा ग्रुप लगा दिया जैसे NH3 ने आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया जैसे CH3, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जैसे NO2 लगा दिया या CH3 की जगह आपने NO2 लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, SO3H लगा दिया, COOH लगा दिया या -X लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को और भी कम कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था पूरा के पूरा आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो मुझे बताएं, ठीक है। पूरा का पूरा इसको 3-4 बार पढ़ें, देन इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। बाकी के अब हम कल देखेंगे। इट इज़ इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।